हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक अंक और दो अंकों का गुना। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू से गुना को सीखते हैं। सबसे पहले जब हम गुना करते हैं तो ये जो नीचे वाला अंक है 2 है ना, इसका टेबल हमको आना चाहिए, तभी आप गुना बना सकते हो। यदि आपको पहाड़ा नहीं आता है तो आप गुना नहीं बना सकते हो। तो जब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो सबसे पहला संख्या से पढ़ेंगे, है ना, यानी कि दाहिने साइड के सबसे पहला संख्या से 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना कितना होता है 4। तो इस तरह से टेबल की संख्या को हमको यहाँ पे पढ़ के लिखना है, ठीक है। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, उसका अगला संख्या से, यानी कि 4 बार। और जब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है बच्चों, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो इस तरह से हमको 8 का 8 यहाँ पे पूरा लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमको 3 का पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। और 3 का पहाड़ा सबसे पहला संख्या 7 है, तो 7 बार पढ़ेंगे, ठीक है। और 3 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो यहाँ होता है 3 सती 21, यानी कि 3 7 21। तो इस तरह से यहाँ पे 21 हो जाता है। तो क्या हमको 21 का 21 यहाँ सब लिख देना है? नहीं, कभी भी 21 का 21 नहीं उतारना है, यानी कि ये एक अब हासिल वाला गुना बन गया है। तो टेबल पढ़ने के बाद यदि 10 या उससे ज़्यादा आता है, ठीक है ना, या आ जाता तुम्हारा 12 या 15 इस तरह से, या 21 आ गया है, तब हमको हमेशा, है ना, दाहिने साइड वाला संख्या लिखना होता है ना। यानी कि 21 का 1 लिखेंगे, 12 आता तो 2 लिखते, 15 आता तो 5 लिखना है। तो यहाँ पे 21 का हमको ये दाहिने साइड वाला संख्या लिख दो, यानी कि 21 का 1, है ना। और जो मेरा हासिल बन गया है वो 2 बच गया है, ठीक है। अब फिर से अब हमको यहाँ पे 3 का टेबल 5 बार पढ़ना है, और 3 का टेबल जब 5 बार पढ़ेंगे, 3 बचे होता है 15, और ये जो 2 बचा है ना हासिल, इसको जोड़ देना है 15 में। तो 15 और 2 हो जाता है 17, 15 और 2 कितना होता है 17। तो बच्चों 17 का हमको यहाँ पे 7 लिखना है, 17 का कितना लिखना है 7 लिखना है, ठीक है। यानी कि फिर से मेरा जो कैरी बच गया है वो 1 अभी बच गया है, हासिल बच गया है। और इस हासिल को हमको टेबल पढ़ने के बाद जोड़ना होता है, यानी कि 3 का पहाड़ा अब उसका अगले संख्या से 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया होता है 9, और इस 1 को जोड़ देंगे हो जाएगा 10। तो यहाँ पे अब क्योंकि लास्ट में हम लोग पहुंचने के बाद सारा जो नंबर है, सारा संख्या उतार देते हैं, यानी कि 10 का 10 उतार देना है। तो आई होप बच्चों अभी तक आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने छोटा संख्या का टेबल इसलिए लिया है ताकि आपको बहुत आसानी से सबसे पहले गुना सीख लेना है, ठीक है। तो 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, यानी कि पहला संख्या से पढ़ेंगे, तो 2 अठे होता है 16। अब 2 अठे 16, अब 16 का कितना लिखना है, तो हम लोग सब जान गए हैं कि 16 का 6 लिखना है, यानी कि 16 का यहाँ पे बच्चों 6 लिख देंगे। और जो मेरा कैरी बच गया है वो बच गया है 1, कैरी कितना बच गया है 1, ठीक है। और 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे। अब कभी भी टेबल हम लोग 0 बार पढ़ते हैं ना, तो हमेशा उसका उत्तर 0 आएगा, ठीक है। चाहे 0 को किसी भी चीज़ से टेबल पढ़ो या गुना करो, 0 को 100 से भी गुना करेंगे ना, तो उसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 0 ही आएगा। तो 2 को 0 टेबल पढ़ें तो 0 आया, और इसको 1 कर देंगे प्लस, क्योंकि जो मेरा हासिल बचता है उसको याद रख के प्लस करना है, ठीक है। 0 और 1 हो जाएगा 1, दोनों को जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अभी यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी कैरी मेरा नहीं बचा है, ठीक है। अब 2 का टेबल फिर उसके अगला संख्या से पढ़ेंगे 2 से, यानी कि 2 दूना होता है 4, और क्योंकि हमको 4 का 4 इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पे कोई कैरी नहीं बचा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने विदाउट एनी हेजिटेशन गुना को सीख लिया है। आई होप यदि आप चैनल में नए हैं तब तो एक स्माइली फेस वाला लाइक्स बनता है, और इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर अपने फ्रेंड्स को करें जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनको भी आना चाहिए बहुत सिंपल वे से, ठीक है ना। अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 2 अंकों का गुना। नीचे देखो 2 अंक है ना, इसका मतलब ये हो गया है अब 2 अंकों का गुना।
तो सबसे पहले हमको 4 का टेबल आना चाहिए, यानी कि एक अंक का गुना तो हम लोग सीख लिए हैं। तो सबसे पहले एक अंक का गुना करते हैं, यानी कि 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 तिया होता है 12, 4 तिया 12, और 12 का क्या लिखना है 2। इस तरह से लिख देंगे 12 का 2। ठीक है, हमेशा दाहिने साइड वाला संख्या लिखा जाता है, बार बार बोल रहे हैं। और 4 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, 4 पच्चे 20 होता है, और इस एक को प्लस कर देंगे, हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ पे लास्ट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 21 का 21 हमको सब लिखना है, यानी कि यहाँ पे 21 लिख दिए। ठीक है, अब हमको यहाँ देखना है कि ये जो है ना एक अंक का गुना हमने खत्म कर दिया है। इसका मतलब दाहिने साइड से एक अंक के नीचे यहाँ पे हमको क्रॉस साइन लगाना है। क्लियर है। अब हमको फिर से 2 का टेबल पढ़ना है, यानी कि 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 2 अंकों का गुना कहलाता है। अब 2 का टेबल सबसे पहला संख्या 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया होता है 6। तो हमको अंक के नीचे ही दूसरा अंक को लिखना है, हमको अपने मन से कोई भी चीज़ नहीं लिखना है। यहाँ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ कहीं भी नहीं, इसी अंक के नीचे लिखना है। यहाँ पे कोई कैरी मेरा नहीं बचा है, इस बात का ध्यान हमने रखना है। फिर 2 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 2 पचे होगा बच्चों 10, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देना है 10 का 10 पूरा लिखना है, क्योंकि अब आगे हमको गुना नहीं करना है। यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन खींचना है, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ देना है, यानी कि 2 है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। 1 और 6 को जोड़ देंगे 7, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2, 1, तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से 2 अंकों के गुना को समझ लिया है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमको 4 का टेबल पढ़ना है, और इन तीनों से पढ़ना होगा 4 बार, 3 बार, 6 बार। ठीक है, और हासिल का ध्यान रखना है। क्लियर है। 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौक होता है बच्चों 16। क्या होता है 16, 16 का हम लोग 6 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ जो हासिल बच गया है वो बच गया है 1। ठीक है ना। फिर 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिया होता है 12, और इस 1 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 13, यानी कि 13 का 3 लिख देंगे, और जो मेरा हासिल है अभी भी 1 बचा हुआ है। फिर 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 4 छक 24, और 1 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 25। ठीक है, इसको प्लस करना है तो 25। अब यहाँ पे आगे और संख्या नहीं है, इसलिए 25 का 25 सब लिखना है। ठीक है, यानी एक अंक का गुना जैसे ही खत्म होता है, यहाँ पे एक अंक के नीचे हमको क्रॉस साइन लगाना है। इज दैट क्लियर। बहुत आसान है। फिर बच्चों अब 5 का टेबल जब पढ़ेंगे, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, 4 बार, 3 बार, 6 बार। ठीक है, तो 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, तो 5 चौक होता है बच्चों 20। 20 का क्या लिखना है 0। ठीक है, इधर जो अंक बच गया है वो मेरा कैरी बच गया है, हासिल बच गया है। ठीक है, फिर 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 5 तिया होगा 15, और 2 क्या हो जाएगा 17, है ना। इसको जोड़ देंगे तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17 का कितना होगा बच्चों 7। ठीक है, फिर 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 5 छक होता है 30, और इस 1 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 31, यानी कि 31। तो 31 का 31 हमको सब लिखना है। अब देखो यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, अंक के नीचे अंक को लिखें, जो बाहर जा रहा है उसको जाने देना है। यहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 6, 3 और 0 को जोड़ देना है तो 3 ही बचेगा। 5 और 7 को जोड़ेंगे, 5 7 12 का, तो हाथ में एक कैरी वाला एडिशन, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और यहाँ पे 3 का 3। तो इस तरह से हमने, है ना, एक अंक और 2 अंक के गुना के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो बच्चों आई होप अभी तक लाइक्स नहीं किए हैं तो एक लाइक्स बनता है, और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्माइली फेस के साथ बाय बाय।